अचानक से ब्रिटेन ने एक अजीब सा ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर के आधार पर रूसी टैंक के जो कबाड़ हुए हैं, जो मलबा गिरा है, उस मलबे को मंगवा रहा है ब्रिटेन। आखिर क्यों मंगवा रहा है और रूस ने इसका मजाक भी बना दिया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपनी धमक से अब सबको समझाना शुरू कर दिया है। ब्रिक्स बैंक, इसने लिया बड़ा निर्णय। ब्रिक्स बैंक में चलेगा भारत का रुपया। जानेंगे क्या है मामला और भी करेंसी के क्या है हाल और ब्रिक्स में ये सारा कुछ पलट कैसे रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अचानक से यूके ने एक ऑर्डर दिया यूक्रेन को और यूक्रेन को कहा कि सुनो, रूस के जो टैंक तबाह हुए हैं ना, उसका मलबा मुझे भेज दो। और न सिर्फ मलबा भेज दो बल्कि जितना ज्यादा हो सकता है उतना भेज दो। यूक्रेन ने भी बात मान ली। बात ना माने तो क्या करे, क्योंकि यूके ने बहुत सारे हथियार दिए हैं। अब यूक्रेन ने भेजना शुरू कर दिया मलबा। अब जब मलबा लाया गया तो ये मलबे का करेंगे क्या। इन्होंने क्या किया, मलबे को भेज दिया अपने जांच सेंटर में। और इस जांच सेंटर में कोई छोटा मोटा शख्स नहीं है, बल्कि ये कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा ऐसे लगाइए आप कि ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टोनी रेडकिन और रक्षा मंत्री वेन वॉलेस, ये दोनों सामने आते हैं, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर कहते हैं कि हम अपने वैज्ञानिकों को ये निर्देश दे चुके हैं कि हमारे पास जो भी चीजें आई हैं फॉरेंसिक स्तर पर देखें कि आखिर क्या हुआ है, ये उपकरण कैसे काम करते हैं। रेडकिन ने कहा कि हम ऐसे देशों के क्लब में हैं जहां पर हमें खतरा है रूसी हथियारों से। ऐसे में जब हमारे पास रूसी किट या दूसरे देशों की किट मिलती है तो हम उसकी पूरी जांच करते हैं। इस जांच से मिले ज्ञान को हम साझा भी करते हैं। रेडकिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को अपनी सेनाओं के लिए खतरे की घंटी है। मतलब यूक्रेन में हो रहा है तो कल को हमारे यहाँ भी हो सकता है। इन्होंने आगे कहा कि हम एक तकनीकी दौड़ में हैं, जहाँ ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने देश की देखभाल कैसे करते हैं, हम कैसे आक्रामक तरीके से अपने देश की सुरक्षा करते हैं। खैर, आपको लग रहा होगा कि ब्रिटेन ने यूके को $7.5 बिलियन के हथियार दिए, तो आपको बता दें यूक्रेन इस वक्त प्रयोगशाला बना हुआ है, जहां दुनिया भर के देश अपने अपने हथियारों को प्रयोग में ला रहे हैं। ये जो कबाड़ मंगाया गया है ना, ये कबाड़ यूं ही नहीं मंगाया गया है। इस कबाड़ को मंगाने के पीछे कारण है। कारण क्या है कि यूक्रेन को ब्रिटेन ने गिफ्ट किया था चैलेंजर 2 टैंक और कहा था ले जाओ, इसे रूसी टैंक के सामने रख दो, रूस के टैंक को उड़ा देगा। और ऐसा ही जर्मनी ने भी किया था। जर्मनी ने लेपर्ड 2 टैंक दिया और कहा ले जाओ, जीत तुम्हारी पक्की है। लेपर्ड 2 टैंक और चैलेंजर 2 टैंक का बुरा हाल कर दिया रूसी टैंकों ने। अब जब बुरा हाल कर दिया, जो बेहद शक्तिशाली माना जाता था, इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रूसी टैंक इनके सबसे मॉडर्न चैलेंजर 2 को आमने सामने की लड़ाई में मात दे देंगे। यही वजह है कि रूसी सेना के टैंकों का जहां भी मलबा मिल रहा है, ये मलबा मंगवा रहे हैं ये देखने के लिए कि ब्रिटेन के जो चैलेंजर टैंक थे वो क्यों तबाह हुए, जर्मनी का लेपर्ड 2 क्यों नहीं टिक पाया रूसी टैंकों के सामने। खैर, यहाँ यूक्रेन में सब अपने अपने हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, कौन से हथियार अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं और किस में क्या ठीक करना है, कैसे हम बेचेंगे। अब इस युद्ध में जिसके हथियार ज़्यादा अच्छे चले गए उसके हथियार बिकने लगेंगे। जैसे हमने देखा आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में बख्तियार ड्रोन एकदम डिमांड पे आ गए और बख्तियार ड्रोन जैसे ही डिमांड पे आ गए बिकना शुरू हो गया। तो हथियारों का खेल है और इस हथियारों के खेल में अब ब्रिटेन के पास मलबे पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपनी धमक दुनिया भर में दिखलाना शुरू कर दिया है। इस खबर को सुनकर आपको यही लगेगा कि हाँ, भारत की ताकत बढ़ रही है, इसका नमूना हमें दिख रहा है। ब्रिक्स में इस वक्त उथल पुथल मचा हुआ है। थोड़ी बहुत भी जो जियोपॉलिटिक्स की खबर रखते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि इस वक्त चाइना चाहता है कि ब्रिक्स
खड़ा हो जाए G7 और यूरोपीय यूनियन के अगेंस्ट में। ब्रिक्स जो कि दुनिया की कम से कम 70% अर्थव्यवस्था का मालिक, इतने देश इसमें जो बैंक है उसमें शामिल है। ब्रिक्स कंट्री अगर चाहे तो फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। ये बात चाइना बहुत अच्छे से जानता है और चाइना चाहता है कि ये ब्रिक्स उसके हिसाब से काम करे और चाइना का जो दुश्मन हो वो ब्रिक्स का दुश्मन हो। लेकिन ब्रिक्स में ऐसा संभव नहीं है। ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि उसका दोस्त वहाँ पाकिस्तान नहीं है, उसके बाकी कोई उस तरीके का मजबूत साथी नहीं है। एक रूस है तो रूस भारत का भी दोस्त है। ऐसे में रूस के ऊपर पूर्ण यकीन नहीं करता है चाइना। चाइना चाहता है कि ब्रिक्स में कुछ ऐसे नए नए देश आए जो उसकी तरफ झुकाव रखें। ब्रिक्स में ईरान आए, ब्रिक्स में सऊदी अरब आए, ब्रिक्स में और भी देश आए, लेकिन वो ऐसे देश हों जो मेरी बात सुने, मेरा कहें। अब ब्रिक्स में सिर्फ ये चीज ही नहीं चाहता है, विस्तार होगा तो उसका प्रभुत्व होगा। चाइना ये भी चाहता है कि एक कॉमन करेंसी लाया जाए और उस कॉमन करेंसी में वैल्यू किसकी हो, युआन की हो। यानी सब फायदा सिर्फ किसे चाहिए, सारा फायदा चाहिए चाइना को। ब्रिक्स का जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, ये क्या करता है, ये दुनिया भर के देशों को कर्जा देता है। सबसे पहले ब्रिक्स देशों को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है जब कर्ज लेने की बात होती है। तो वैसे तो ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाने की बात हो रही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में बहुत सारे मेंबर हैं। यूं ही ब्रिक्स को खड़ा नहीं करना चाहता है चाइना G7 के खिलाफ। इसका सबसे बड़ा अंदाजा लगाइए ऐसे आप कि डी-डॉलराइजेशन करने के लिए चाइना ने इस बैंक से बातचीत किया और इस बैंक से बातचीत करने के बाद इन्होंने कहा कि 22 से 30% जो व्यापार होगा ना वो चाइना के युआन में करते हैं। मतलब अपनी करेंसी के लिए इसने जगह बना ली कि 2026 तक जो व्यापार होगा वो व्यापार 22 से 30% किस पे होगा, चाइनीज युआन में होगा। तो भारत का रुपया का क्या होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के इस वक्त चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं व्लादिमीर कज़बेकोव। इन्होंने अब एक बड़ी घोषणा कर दी है और इस घोषणा के तहत इन्होंने कहा है कि हम पहला इंडियन रूपी बॉन्ड अक्टूबर में लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी रुपये की भी भागीदारी होगी। हालांकि इन्होंने टारगेट साइज बताने से इस वक्त मना किया है। इन्होंने नहीं बताया कि कितना % रुपए का होगा, लेकिन इन्होंने ये साफ कर दिया कि अक्टूबर तक भारत का रुपये का भी बॉन्ड लागू होगा और अब हम लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे, उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। खैर, भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम रुपये को अब आगे लाया तो जा रहा है, वरना एक समय ऐसा था कि चाइना के अलावे किसी और देश की तो सुनी ही नहीं जाती थी। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।